ठीक है। हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने ऑनलाइन उपस्थित हुए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण कोरोना है, जो हमारे पूरे विश्व के मानव जीवन के रहन सहन को चेंज कर दिया है और इसी प्रकार से हम लोगों को वहाँ पे अब रहना भी पड़ेगा, जिससे सभी विभाग, जिंदगी का सभी विभाग प्रभावित है। उसमें आप लोगों का पढ़ाई लिखाई सबसे ज़्यादा प्रभावित होने जा रहा है। अब इसको हम लोगों को ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा। धीरे धीरे शुरू में तो आप लोगों को कठिनाई होगी, फिर दूसरा कोई विकल्प नहीं बच रहा है, इसलिए हम लोग इस ऑनलाइन के ऊपर धीरे धीरे अपना ध्यान फोकस करेंगे, केंद्रित करेंगे। हम आज आप लोगों को गणित का ज्यामिति पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो ऐसे देखा गया कि खासकर बच्चों में ये विभाग जो होता है काफ़ी कठिनाई महसूस करता है। उसमें बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है। फिर भी हम आज ज्यामिति से ही शुरू करेंगे, जिसमें 2 विभाग है, जिससे 5-5 नंबर का एक थ्योरम और रचना, जो 10 नंबर का प्रत्येक साल रहता है और बाद बाकी 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। अभी हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि समय इसमें कम देना है, इसलिए हम लोग थेल्स थ्योरम, आपका स्टार्टिंग है थेल्स प्रमेय। ये एक गणितज्ञ का नाम है, जो जिनको ज्यामिति का जनक माना जाता है। और उन्होंने एक किताब लिखा था द एलिमेंट। 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए ये जरूरी है, जानकारी ले लें। और फिर थेल्स थ्योरम है, फिर समरूपता है, फिर पाइथागोरस है, फिर सर्कल है। इसी से आप लोगों को इतना ही 7-8 प्रमेय है जो आपको पढ़ना है। इसी पर आधारित हम लोग आज स्टार्ट करेंगे थेल्स प्रमेय। उन्होंने जो सिद्धांत दिया थेल्स प्रमेय, वो इस प्रकार है। किसी त्रिभुज की किसी भुजा की समांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को जिन 2 बिंदुओं पर विभाजित करती है, वे बिंदुएं भुजाओं को समान अनुपात में
विभाजित करता है। इसे फिर से सुन ले। किसी त्रिभुज के किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, यहाँ पे ये इसका इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया। किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर विभाजित करती है, ये दो बिंदु फिर अंडरलाइन कर दिए, जिन दो बिंदुओं पर विभाजित करती है वे बिंदुएं भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पे इसको प्रमाणित करने के लिए हम लोगों को एक त्रिभुज बनाएंगे। प्रमेय को प्रूफ करने का कुछ स्टेप होता है। पहले दिया हुआ, फिर सिद्ध करना, फिर बनावट और तब प्रमाणित किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग एक त्रिभुज खींचेंगे। और फिर दिया हुआ है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें BC समांतर DE खींचा, जो AB और AC को क्रमशः D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये हमारा दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो हम लोग BC के समांतर DE खींचा, जो AB और AC को D और E बिंदु पर काटती है। सिद्ध करना है कि AB बटे BD बराबर AD बटे BD बराबर AE बटे EC, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये जो रेशियो है, ये जो अनुपात है, वो बराबर होना चाहिए। अब इसे प्रमाणित करने के लिए हम लोगों को इसमें कुछ बनावट करना पड़ेगा। इसके लिए बनावट DN लंब AC और PM
लंब ए बी डाला और BC एवं DC एवं DE को मिलाए। प्रमाण। अब इसे प्रमाणित करने के लिए आप त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं, उसी का उपयोग करना पड़ेगा। यहाँ पे जो ये जो त्रिभुज बन रहा है, ऊपर वाला त्रिभुज ADE और दूसरा त्रिभुज होगा DBE। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज AR त्रिभुज ADE बराबर हाफ गुणे आधार, ये लंब इस पर EM लंब है AD पर, तो AD आधार हो गया और EM लंब हो गया। AD इंटू EM, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। और AR त्रिभुज DBE हाफ इंटू DB। अब इसके लिए आधार ये हो जाएगा और शीर्ष लंब वही होगा, BD इंटू EM। ये इक्वेशन 2 हो गया। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे। समीकरण 1 भागा समीकरण 2। AR त्रिभुज ADE बटे AR त्रिभुज DBE बराबर हाफ AD इंटू EM बटे हाफ BD इंटू EM। हाफ से हाफ कट गया, EM से EM कट गया, ये आपका बच जाएगा AR त्रिभुज ADE बटे AR त्रिभुज DBE बराबर AD बटे BD। ये इक्वेशन 3 हो गया, तीसरा समीकरण। अब इसी प्रकार से ठीक यही चीज हम लोग इस तरफ, ऊपर वाला त्रिभुज वही रहेगा, नीचे का जो त्रिभुज होगा वो होगा ECD। इस त्रिभुज के लिए हम लोग ठीक यही चीज लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे सिमिलरली करके उसी प्रकार करके हम अभी नहीं बताएंगे, बाद में फिर होगा। लेकिन अभी हम इसको पूरे रूप से बताते हैं, तो फिर देखेंगे। पुनः त्रिभुज AR त्रिभुज ADE बराबर हाफ इंटू, अब इसका बेस जो है AE हो जाएगा और DN परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंब होगा हाफ इंटू AE इंटू DN। इक्वेशन 4 हो गया। AR त्रिभुज DEC
हाफ इंटू इसका आधार बेस हो जाएगा EC और परपेंडिकुलर फिर वही रहेगा DN। ये 5वां हो गया। अब यहाँ पे उसी प्रकार जैसे हम लोग इसके पहले समीकरण 1 में 2 से भाग दिए थे, वैसे ही अभी हम लोग समीकरण 4 में 5 से भाग देंगे। तब क्या रिजल्ट आएगा? इसी प्रकार का रिजल्ट आपके पास आएगा। समीकरण 3 की तरह ही वहाँ पे रिजल्ट आएगा, वो देखेंगे। AE/EC। यहाँ पर अब ये जो त्रिभुज है हमारा DEC और इक्वेशन 3 का जो त्रिभुज है DBE, इसको गौर से देखेंगे। DBE और DEC दोनों का आधार एक ही है, दोनों यहाँ से आया हुआ, दोनों का ये आधार एक ही है और दोनों समान समांतर रेखा BC और DE के बीच स्थित है, इसलिए इस दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। चूंकि हम लोग जानते हैं कि एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। ये चीज़ हम लोग 9th क्लास में पढ़े, वहाँ पे इस प्रकार से रहा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ABC, तो ये AR त्रिभुज ABC इज इक्वल टू AR त्रिभुज ABC। यहाँ पे त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC दोनों त्रिभुज का आधार BC है और दोनों समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल ये बराबर। हम लोग इस चीज़ को 9th में पढ़ के आ चुके हैं, उसी का उपयोग हम यहाँ करेंगे। तो और उस बात को लिखना भी पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे AR त्रिभुज ADE अपॉन AR त्रिभुज DEC, सॉरी AR त्रिभुज BDE बराबर AE/EC। यह आपका छठा इक्वेशन हो जाएगा। इसका कारण देना पड़ेगा। अभी हम लोग ये जो आया उसका ऊपर वाला भाग AR त्रिभुज ADE सेम है ऊपर ऐसा, लेकिन नीचे वाला हमारा चेंज कर गया। त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल के जगह पर हम लोग लिख दिए हैं DBDE। इसको क्लियर करना पड़ेगा, ये क्यों आया, किस प्रकार से आया, इस कारण को यहाँ पे देना पड़ेगा। तो वो है, चूंकि त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC एक ही आधार DE और
समांतर रेखा BC और DE, BC और DE के बीच स्थित है, इसलिए AR त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल AR त्रिभुज BDE बराबर AR त्रिभुज DEC, इसको हम लोग इस प्रकार से दे देंगे। अब हम लोगों को समीकरण 3 और समीकरण 6 को गौर से देखिए। इसका LHS समान दिखाई दे रहा है, तो गणित के नियम के आधार पर वो जो दो समीकरण में हम लोग तुलना करेंगे, अगर उसका एक भाग आपस में बराबर होता है, कोई एक पक्ष, तो वो हट जाता है और दूसरा पक्ष बराबर के रूप में लिखा जाता है। तो समीकरण 3 और 6 में जब हम लोग तुलना करेंगे तो हम लोग पाएंगे, इसलिए समीकरण 3 और 6 से उसका LHS हट जाएगा और RHS बराबर के रूप में लिखा जाएगा। AD बटे BD बराबर AE बटे EC। यही हम लोगों को प्रूव करना था। ये इसका रेशियो जो हो गया वो हम लोगों को इक्वल हो जाएगा। तो यही है।